पार्वती की नंद निधि किसी काम को हाथ न लगाती और रात में जब भाई घर आता तो नाटक करने लगती कि भाभी सारे काम उससे करवाती हैं। और पास बैठे सास ससुर भी बेटी का ही साथ देते तो विपुल गुस्से में आकर पार्वती को मारने लगता और उसे तलाक की धमकियां देने लगता। पार्वती प्रेग्नेंट थी और वो पूरा पूरा दिन घर के काम करती, जिसकी वजह से उसका बच्चा गिर गया तो सास ने बवाल मचा दिया कि पार्वती ने जानबूझकर बच्चा गिरवा दिया है। विपुल ने गुस्से में आकर उसे बहुत मारा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। और कुछ महीने बाद निधि और विपुल की दूसरी शादी थी। उस दिन विपुल की शादी और निधि की बारात आई थी कि शादी के समय उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब अचानक वहाँ पार्वती आई और बोली कि निधि, तुम्हारी भाभी तो बड़ी सुंदर है, चांद का टुकड़ा है टुकड़ा। निधि की सहेलियां जब विपुल की शादी पर आई तो पार्वती की बड़ी तारीफ कर रही थीं। वो वाकई एक सुंदर लड़की थी, लेकिन इसके उलट निधि की रंगत सांवली थी। अपनी भाभी की तारीफें सुनकर निधि से तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, बस रंग ही तो है और क्या है। उसने अपने कंधे पर आने वाले बालों को हाथ के झटके से पीछे किया। हालांकि ना रंग था ना रूप और ना ही वो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इकलौती ज़रूर थी, इसलिए घमंड बहुत था। उसने स्टेज पर बैठे अपने सुंदर भाभी के बगल में बैठा अपना भाई भी उसे जोड़ का नहीं लग रहा था, लेकिन भाई के चेहरे पर आने वाली खुशी देखकर उसे समझ आ गया था कि पत्नी उसे बहुत पसंद है। निधि बीए में पढ़ती थी, लेकिन बहुत ही अजीब तरह की लड़की थी। इंडियन सास बहू वाले ड्रामे देख कर सारी चालबाजियां उसे आ गई थीं। ऐसी मासूमियत के साथ सबको धोखा देती थी कि देखने वाला समझता था कि निधि से ज़्यादा मासूम कोई है ही नहीं। शादी की पहली सुबह ही वो अपनी माँ के साथ नाश्ता बनाने लगी। जब उसकी भाभी और भाई कमरे से बाहर आए, वो टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। भाभी को देखकर उसका हाथ पकड़कर चूमने लगी, कहने लगी, आप तो बहुत प्यारी हैं। पार्वती ने भी उसे सीने से लगा लिया। वो इस घर में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से तो रहने आई थी। फिर रात को ही विपुल उससे कह चुका था कि उसकी बहन बहुत लाडली है, इसलिए इसके साथ ऐसे ही रहे जैसे कि अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। पार्वती को भला निधि से क्या दुश्मनी हो सकती थी। भाई को दिखाने के लिए निधि बार बार बता रही थी, भाई आपको पता है कि मैं कितना लेट उठती हूँ, लेकिन आज अपनी भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं सुबह सवेरे ही उठ गई। देखिए, ये सब कुछ मैंने बनाया है। हालांकि सब कुछ उसके पापा बेकरी से लेकर आए थे। विपुल ये देखकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, ये पूरी पनीर भुर्जी और बाकी सब कुछ तुमने बनाया है। निधि कहने लगी, और क्या, सुबह से उठकर किचन में लगी हुई हूँ। विपुल बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि मेरी गुड़िया तो बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी है। उसके पापा और माँ कुछ देर से कमरे से बाहर निकले थे। पार्वती ये सब देखकर हैरान थी कि इतना सब कुछ इसने अकेले कैसे बना लिया। बहरहाल ये राज भी पार्वती पर कुछ दिनों में ही खुल गया था कि निधि तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। एक नौकरानी आती थी जो घर का सारा काम भी करती थी और यहाँ तक कि निधि पानी भी उसी से मंगवाती थी। सारा दिन टीवी खोलकर सीरियल देखती रहती। माँ को भी बेटी की कोई चिंता न थी। फैशन तो जैसे निधि पर ख़त्म था। पूरा दिन हाथों को लोशन से साफ करती, नेल पॉलिश लगाती तो कभी अपने चेहरे को संवारती रहती, रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाती रहती। कहती, गैस के पास जाऊंगी तो मेरा रंग और काला हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही पार्वती की सास ने उसे किचन का रास्ता दिखाया था। कहने लगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं 15-20 दिन तुम्हारे नखरे उठाऊं। पार्वती को वैसे भी काम करने की आदत थी, इसलिए उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन सास ने साथ में ये भी सुना दिया कि देखो, ये छोटे मोटे काम हर लड़की शादी के बाद फ़ौरन करती है। अब अपने पति को न बताने बैठ जाना कि तुम्हारी माँ ने मुझे दूसरे दिन ही किचन में खड़ा कर दिया है। वो कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वो कहने लगी, हाँ, ऐसी बातें उसे बताने की ज़रूरत नहीं, और ना ही मोहल्ले से आने वाली औरतों को ऐसा लगना चाहिए कि हमने तुम्हें काम पर लगा दिया है। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे हाथ से मीठा बनवा कर मोहल्ले में भी बांटूंगी और उन्हें तब बताऊंगी कि मैंने अपनी बहू को 20 दिन बाद काम पर लगाया है। पार्वती को ये बात लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन वो चुप हो गई। काम सिर्फ खाना बनाने तक का नहीं था, बर्तनों का एक ढेर भी होता था जिसे वो धोते धोते थक जाती थी। निधि पानी भी पीती तो गिलास धोने के लिए सिंक में रखकर खुद किचन से बाहर चली जाती। पूरा दिन टीवी लगाकर सीरियल देखती रहती। जब देखती कि अब भाई और बाप के घर वापस आने का टाइम हो रहा है तो फटाफट से टीवी बंद करती और कमर पर दुपट्टा बांधे किचन में घुस जाती। उस टाइम तक पार्वती सारे काम कर चुकी होती थी, बस आखिर की 2-3 रोटियां ही रह जाती थीं। तो कहती, भाभी ये आप क्या कर रही हैं? अरे भाई के आने का टाइम हो रहा है, जाइए जाकर नहाइए और बड़े सुंदर से कपड़े पहनिए और मेकअप करिए। भाई आएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। नहीं नहीं दुल्हन है आप, ये सब छोड़िए।
ये रोटी मैं बना लूँगी। पार्वती को बड़ी खुशी हुई कि चलो इसे कुछ तो एहसास हुआ। फिर वो रोटी छोड़कर किचन से बाहर चली गई, अपने कमरे में गई, एक अच्छा सा सूट निकाला, नहाने चली गई, नहाकर वापस आई, कपड़े पहने तैयार हो गई। उस टाइम तक विपुल और उसके पापा दुकान से वापस आ चुके थे। जैसे ही पार्वती बाहर आई तो विपुल बहुत गुस्से में था और निधि बैठी रो रही थी। उसकी माँ गुस्से से माथे पर बल डाले पार्वती को देख रही थी। पापा भी गुस्से में थे। पार्वती को समझ नहीं आ रहा था कि 10 मिनट में ऐसा भी क्या हो गया। विपुल पार्वती को देखते ही कहने लगा, ये तुम्हारे नाज नखरे कब तक चलेंगे। अब निधि का हाथ जल गया। रोटी बनाते हुए सुबह से ही वो कामों में लगी हुई है। अरे कुछ खुद भी तो इंसान का ख्याल करता है। ठीक है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कमरे में ही बैठी बिस्तर तोड़ती रहो। देखो क्या हाल हो गया इसके हाथ का। ये सुनकर पार्वती तो जितना भी हैरान होती उतना कम था, लेकिन मौका कुछ ऐसा था इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। फौरन निधि के पास आई, उसका हाथ पकड़ा तो वो चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी कि बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। उसका शोर सुनकर उसके माँ बाप और विपुल तो जैसे गुस्से से बिफर पड़े। विपुल कहने लगा, बहुत कर लिया तुमने आराम, कल से तुम निधि के साथ किचन में काम करोगी और जब तक इसका हाथ ठीक नहीं हो जाता निधि किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। पार्वती सोचने लगी कि पहले वो कौन सा किसी काम को हाथ लगाती है, लेकिन बोली कुछ नहीं क्योंकि सास उसे बुरी तरह से घूर रही थी। निधि रोए जा रही थी जैसे कि ना जाने उसके हाथ में कितनी जलन हो रही है या ना जाने उसका हाथ कितना जल गया। आखिर की 3 रोटियां तो रह गई थीं, वो भी पार्वती बनाकर ही चली जाती तो अच्छा था। पार्वती ने अगले दिन रात को भी निधि को किचन में आने नहीं दिया। कहने लगी, तुम्हारे हाथ में जलन है, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन वो कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, आप जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। लेकिन पार्वती नहीं मानी। बड़े प्यार से उसने निधि को किचन से बाहर भेज दिया। सारा काम करने के बाद फिर वो किचन से बाहर आई थी। फिर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। विपुल ने खाना खाया और उसे पता चला कि पार्वती ने बनाया है तो वो तो बहुत तारीफ़ें करने लगा। ससुर भी कहने लगे कि बहू के हाथ में तो बहुत स्वाद है। विपुल की आंखों में पार्वती के लिए प्यार देखकर निधि के तो जैसे तन बदन में आग सी लग गई थी। फिर विपुल पार्वती से कहने लगा कि खाने के बाद मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। आज तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम ज़रूर खिलाऊंगा। ये सुनकर निधि और उसकी माँ का मुंह बन गया था। फिर वो दोनों बाइक पर आइसक्रीम खाने चले गए। पार्वती बहुत खुश थी क्योंकि विपुल का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था और यही बात निधि से बर्दाश्त नहीं होती थी। अब तो ये रोज़ का रूटीन होने लगा था। पार्वती खाना बनाती तो विपुल उसकी बहुत तारीफ़ें करता और वह खुश हो जाती। लेकिन माँ बेटी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं था कि बेटा पत्नी का गुलाम क्यों होने लगा है, दोनों इतने प्यार से क्यों रहते हैं। विपुल शुरू से ही गुस्से का तेज था, इसलिए निधि और उसकी माँ को लगता था कि पत्नी पर हमेशा गाली गलौज करेगा, डांटेगा, गुस्सा करेगा और वो दोनों बैठकर उनका तमाशा देखेंगे। लेकिन शायद ये पार्वती की सुंदरता थी या उसके संस्कार थे कि उसने अभी तक विपुल को शिकायत का मौका नहीं दिया था। उसका हर काम वो कहने से पहले कर देती थी और सुबह दुकान से जाने से पहले उसकी हर चीज़ तैयार होती थी। उसके कपड़े, घड़ी और वॉलेट सब कुछ बेड पर मौजूद होता था। जब वो तैयार होकर बाहर आता था तो नाश्ता तैयार करके वो टेबल पर रख देती थी। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। निधि तो वैसे किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और उसकी माँ हर समय अपने बुढ़ापे का रोना रोती रहती थी। घर का माहौल तो पार्वती के आते ही काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका था। फिर वो स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी, विपुल का बहुत ख्याल रखती थी। रात को जब वो थका हुआ होता तो उसे चाय बनाकर भी दे देती। लेकिन दोनों पति पत्नी का प्यार ना तो सास से बर्दाश्त हो रहा था और ना ही निधि से। एक बार पार्वती खाना बनाने के बाद कमरे में तैयार होने गई तो निधि ने चुपके से उसके बनाए हुए खाने में नमक बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया। जब सबने खाना खाया तो माँ ने बवाल मचा दिया कि इतना तेज़ नमक। विपुल भी पार्वती को गुस्से से देखने लगा। वह हैरान थी कि नमक कैसे तेज़ हो गया। माँ कहने लगी, मेरा तो पहले ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इतना नमक खा के तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ही शूट कर जाएगा। फिर कहने लगी, बहुएं ऐसा ही करती हैं, शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा पकाती हैं ताकि पति का दिल जीत सकें और जब पति काबू में आ जाए तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं ताकि पति को लेकर अलग घर में रह सकें। पार्वती तो अपनी सास की बात सुनकर हैरान थी। फिर वो कहने लगी, मेरी बच्ची सारा काम करके थक जाती है, बस एक खाना ही तो पार्वती को बनाना होता है और इसमें भी इतना नमक होगा तो हम तो खाने पीने से भी रहे। ये सुनकर सबके सामने विपुल ने पार्वती को बहुत डांटा था कि तुम कैसे खाना बनाती हो, इतना नमक तुमने क्यों डाला, पिछले 5-6 दिन से तो बड़ा अच्छा खाना बना रही थी। वो कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
मैंने तो आज भी उतना ही नमक डाला था। तो सास कहने लगी, तो क्या हमने तुम्हारे खाने में नमक डाला है? क्या हम ऐसा करेंगे? वो कहने लगी, नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कब कहा? वो कहने लगी, तुम्हारी बात का तो यही मतलब है, मैंने या मेरी बेटी ने तुम्हारा खाना खराब किया है। ये सुनना था कि विपुल तो गुस्से से में काबू से बाहर हो गया था। उठकर पार्वती के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करके पूरी तरह से झंझोड़ दिया। कहने लगा, तुम मेरी माँ और बहन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस सोच में हो कि तुम्हारी कुछ तारीफ़ें मैंने कर दी हैं और इसके बदले तुम मुझे अलग कर दोगी तो मैं तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। खबरदार, जो आइंदा तुमने मेरी माँ और बहन की तरफ उंगली भी उठाने की कोशिश की या शक डालने की कोशिश की। तुम बड़ी सीधी हो, बड़ी अच्छी हो और दोष मेरी माँ बहन का है। पार्वती तो विपुल का बदला हुआ व्यवहार देखकर बहुत हैरान थी। अब रोज़ विपुल का व्यवहार उसके साथ ऐसा ही होने लगा था। निधि सारा काम पार्वती से ऐसे करवाती कि जैसे वो नौकरानी हो। उससे कहती, बर्तन क्यों नहीं धोए, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया, जल्दी करो, अपने सुंदर चेहरे को कम सजाया करो। अब तो माँ बेटी ने पार्वती पर रौब जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही विपुल आता तो माँ बेटी उसे लेकर बैठ जाते कि पूरा दिन तुम्हारी पत्नी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन जैसे ही देखती कि तुम आ रहे हो तो सज सवर कर किचन में खड़ी हो जाती है। सारे काम तो उसने निधि के सर पर डाल रखे हैं। ये बातें सुनकर जब विपुल कमरे में आता तो बहुत गुस्से में आता था। पहले उसे डांटता रहता, लेकिन आज तो गुस्से में उसने पार्वती के मुंह पर थप्पड़ भी दे मारा। फिर कहने लगा कि मैं तुम यहाँ पर रानियों की तरह बैठने के लिए नहीं लाया। वो कहने लगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, आपकी माँ बहनें सारा दिन मुझसे काम करवाती हैं और फिर आपके कान मेरे खिलाफ भरती हैं। ये कहना था कि विपुल तो जैसे गुस्से से अंधा हो गया। उसने पार्वती को बहुत मारा था। वो कहने लगा, आज के बाद मुझे मेरी माँ और बहन के खिलाफ एक शब्द मत कहना। पार्वती गरीब परिवार से संबंध रखती थी, इसलिए उसका हर अत्याचार सह गई, लेकिन अब तो जैसे ये रोज़ का तमाशा बन गया था। पार्वती ने अब चुप्पी साध ली थी। सास और नंद के खिलाफ कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप अपने काम करती रहती थी। उसने विपुल से भी बातचीत करनी भी छोड़ दी थी। कुछ दिन बाद विपुल को अपने व्यवहार का एहसास होने लगा, इसलिए अपना व्यवहार उसके साथ बदल लिया। यहाँ तक कि पार्वती का दिल अंदर से मर चुका था। अब वो ना तो फैंसी कपड़े पहनती और ना ही मेकअप करती थी और ना ही उसके लिए तैयार होती। बस किसी नौकरानी की तरह पूरा दिन घर के काम करती रहती। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जो भी खाती उसे उल्टी हो जाती। रात को भी सोते सोते उसका जी मतलाने लगता। वो फ़ौरन उठकर वॉशरूम में गई और वहां जाकर उल्टी करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर विपुल की आँख खुली थी। जब वो बाहर आई तो बिल्कुल बेहाल थी। विपुल फ़ौरन उठकर उसके पास आया और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगी, पता नहीं, कुछ हजम नहीं होता, जो खाती हूँ उल्टी हो जाती है। फिर वो बैठ गई। उसमें इतनी भी हिम्मत ना थी कि अपने लिए पानी ले आती। फिर वो विपुल से कहने लगी कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या एक गिलास पानी मुझे ला देंगे? विपुल फ़ौरन उसके लिए पानी ले आया। पानी पीकर वो दोबारा लेट गई। सुबह विपुल उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने जब ये खुशखबरी सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है तो विपुल बहुत खुश था। डॉक्टर ने ये भी कहा कि अपनी पत्नी का ख्याल रखो। कुछ मेडिसिन भी लिख कर दे दी। वहाँ घर में माँ बेटी जले पैर की बिल्ली बनी चक्कर पर चक्कर काट रही थी कि आखिर विपुल को पत्नी का एहसास क्यों हुआ, क्यों उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। ज़रा सी बदहज़मी पर उसे डॉक्टर के पास ले गया है। लेकिन जब विपुल वापस आया तो हाथ में फलों के पैकेट्स और मिठाई पकड़ी हुई थी और वो मुस्कुरा भी रहा था। फिर कहने लगा कि बधाई हो माँ, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर तो सास और नंद दोनों के मुंह बन गए थे कि अभी पत्नी की दोबारा से गुलामी पर उतर आएगा, क्योंकि विपुल को शुरू से ही बच्चों से प्यार था। इसलिए इस मामले में वो माँ और बहन की बिल्कुल भी ना सुनता था। निधि को ये डर था कि वो सुंदर है, इसलिए पाई को काबू में रखेगी। अगर हम इसे डाइवोर्स दिलवा दें और किसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की से विपुल की शादी करवा दें, तभी वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। विपुल ने तो अपनी माँ और बहन से साफ कह दिया था कि अब पार्वती काम नहीं करेगी। डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बताया है। ये खबर दोनों को बर्दाश्त ही नहीं थी कि वो बहू को खाना पीना पूछें। जैसे ही विपुल काम पर जाता, पीछे से माँ बेटी पार्वती पर बिगड़ने लगती कि चलो उठो काम करो। सास कहने लगी कि क्या हमने बच्चा पैदा नहीं किए? हमें तो किसी ने बिठाकर खाना नहीं खिलाया। तुमने क्या ड्रामेबाजी शुरू कर रखी है? चलो खड़ी हो और काम करो, वरना याद रखना विपुल मेरा बेटा है। अगर आज भी उसे मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बात कहूँगी तो वो मान लेगा। हालांकि अच्छे से जानती थी कि विपुल अब अपनी पत्नी के अलावा किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन इस बात का अंदाज़ा पार्वती को नहीं था, इसलिए वो दोबारा से काम करने लगी। उसकी सास उसे भारी भारी धुले हुए कपड़ों की बाल्टियाँ उठाकर छत पर ले जाने के लिए कहती थी
और कहती थीं कि इससे कुछ नहीं होता, डॉक्टरों की आदत है ऐसे ही औरतों को उल्टी सीधी बातें बताने की। हम भी तो सारे काम करते थे और वो बेचारी अपना घर बसाने के लिए अपनी सास की हर बात मानती थी। लेकिन एक बार उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वो बुरी तरह से गिर गई और उसके पेट में तेज़ दर्द उठा। सास हॉस्पिटल ले गई और उसका बच्चा गिर गया। ये खबर जब विपुल को पहुंची तो वो हॉस्पिटल आ गया तो माँ ने बवाल मचा दिया, कहने लगी ये तो बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी। जब से इसे पता चला था कि ये प्रेग्नेंट है, जानबूझकर भारी भारी काम करती थी। हम मना करते तो कहते कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं इतनी जल्दी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। माँ ने ऐसी झूठी बातें बेटे को बताई थी कि तुम्हारी पत्नी तो बच्चा ही नहीं चाहती थी कि कहीं इसकी सुंदरता पर फर्क न पड़ जाए। ये सुनना था कि विपुल गुस्से में आपे से बाहर हुआ था। घर आते ही उसने पार्वती को मारना शुरू कर दिया। ये भी नहीं देखा कि वो किस हालत में है और फिर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो अपने मायके चली गई। दोनों माँ बेटियाँ बड़ा खुश थीं क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका था। अब उन्हें ऐसी लड़की की तलाश थी जो कि कम सुंदर हो ताकि विपुल पर हमेशा उन्हीं का कब्जा हो। निधि के लिए एक रिश्ता आया। लड़का काफ़ी अच्छा कमाता था लेकिन उन्हें निधि कुछ खास पसंद नहीं आई। बस उनकी शर्त ये थी कि अगर आपका बेटा हमारी बेटी से शादी करेगा तो हम भी निधि की शादी अपने बेटे से करवा देंगे। उनकी बेटी मोटी थी और शक्ल सूरत की भी मामूली सी थी और उस लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रख दी थी। निधि के माँ बाप ने फ़ौरन ही हाँ कर दी ताकि बेटी अपने घर में खुश रहे और वैसे भी विपुल की दूसरी शादी करनी थी, इसलिए विपुल को भी राज़ी कर लिया कि दूसरी पत्नी तो तुम्हें ऐसे ही मिलेगी। हालांकि विपुल को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। दिल ही दिल में वो अंदर से पछता भी रहा था क्योंकि पार्वती से उसे दिली मोहब्बत हो चुकी थी। लेकिन गुस्से में काबू से बाहर होकर वो उसे घर से निकाल चुका था। उसने कहा कि मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, लेकिन माँ ने कहा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो निधि का घर भी नहीं बसेगा। फिर विपुल को मजबूर करके शादी के लिए तैयार किया गया। विपुल बुझे दिल के साथ इस शादी पर तैयार हुआ था। बार बार अपने किए पर पछता भी रहा था कि उसे गुस्से में अंधा होकर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। वो तो बेचारी कुछ भी नहीं कहती थी। फिर एक ही बच्चा तो बर्बाद हुआ था और कौन सा ऐसा था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन अब तो वो पार्वती को खो चुका था। अंदर ही अंदर उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसने पार्वती के साथ जो कुछ किया गलत किया था। बहरहाल उसकी शादी उस लड़की से होने वाली थी। विपुल ने जब उसे तिलक पर पहली बार देखा तो दिल बुझकर रह गया था। पार्वती के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगा, लेकिन बहन की खातिर इस लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना था। कुछ दिन बाद विपुल और निधि की शादी थी। जैसे ही निधि की बारात पहुंची और दोनों के फेरे शुरू होने लगे कि एक शोर समझ गया था और सब लोग फेरों को भूल भाल कर इस शोर की तरफ ध्यान देने लगे क्योंकि सामने पार्वती खड़ी थी। ये देखकर विपुल भी खड़ा हो गया और निधि भी। पार्वती के हाथ में कागज़ का टुकड़ा था। उसने वो टुकड़ा ला कर विपुल को पकड़ा दिया। कहने लगी कि मेरे पेट में अभी भी आपका बच्चा पल रहा है, क्योंकि उस टाइम गिरने से मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई थी लेकिन बच्चा अंदर सुरक्षित था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें झूठी बातें बताई, ये देखो मेरी रिपोर्ट। ये सुनकर तो विपुल के होश उड़े थे। उसकी रिपोर्ट देखकर वो फ़ौरन ही स्टेज से नीचे उतर गया। कहने लगा मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहता था, ये तो माँ पापा के प्रेशर में आकर मैं कर रहा था। ये सुनकर निधि के ससुराल वाले गुस्से से भड़क उठे। कहने लगे अगर तुम हमारी बेटी को नहीं अपनाओगे और पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारी बहन की बारात वापस ले जाएंगे। वो कहने लगा मैं अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ सकता। मैंने अब तक माँ और बहन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अब नहीं दे सकता। मैं ना तो पार्वती के बगैर रह सकता हूँ और ना ही अपने बच्चे के। एक तमाशा सा लग गया था। निधि की बारात बिना शादी और विदाई के वापस जा चुकी थी और वो रोए जा रही थी। लेकिन विपुल कह चुका था कि निधि की शादी कहीं और हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। उसकी कुछ महीने की जुदाई से मुझे पता चल गया है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। जल्दी जल्दी में निधि के लिए दूसरा रिश्ता देखा गया और उसकी शादी हो गई। निधि का रिश्ता एक ऐसे घर में हुआ था जहां उसके साथ भी वही व्यवहार रखा जाने लगा जो उसने अपनी भाभी के साथ किया था। उसे ससुराल में वही देखने और सहने को मिल रहा था जो कभी वो अपनी भाभी के साथ करती थी। लेकिन विपुल पार्वती और अपने बेटे के साथ बहुत खुश था। निधि को अब एहसास हुआ था कि जो कुछ उसने किया कितना गलत था। ये सब करना कितना आसान है और सहना कितना मुश्किल है, लेकिन इस एहसास का क्या फ़ायदा जो कि उस समय हो जब खुद पर बीते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।